जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में। ये देखा जाए तो डी फार्मा सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 10 का एटलीस्ट सबसे लास्ट पोर्शन है ऑक्सीटोसिन के बारे में। अकॉर्डिंग टू पीसीआई हमको क्या देखना है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखना, उसके बाद फिजियोलॉजिकल रोल, उसके बाद पैथोलॉजिकल रोल, उसके बाद क्लिनिकल यूज, ये कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है उसको हम देखने वाले हैं। तो चलते अपनी कहानियाँ शुरू करते हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में। ऑक्सीटोसिन के बारे में आप पहले ही सुन चुके होंगे कि ये इसको हम क्या बोलते हैं, एक लव हार्मोन बोला जाता है। तो क्या लिख रखा है आपके सामने, ऑक्सीस यानी ऑक्सीटोसिन इज प्रोटीनियस नेचर इन हैज द पेप्टाइड हार्मोन। मतलब ऑक्सीटोसिन एक प्रोटीनियस नेचर का होता, मतलब ये प्रोटीन का बना होता। ठीक, अब प्रोटीन बनने के लिए भैया अमीनो एसिड चाहिए और अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, पेप्टाइड बॉन्ड चाहिए। इसीलिए इसका नाम क्या होता है, पेप्टाइड हार्मोन भी बोला जाता है। अब नॉर्मल बात की जाए, देखिए अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए आपके सामने प्रो यानी अमीनो एसिड, फिर अमीनो एसिड, फिर अमीनो एसिड, फिर अमीनो एसिड, फिर अमीनो, ऐसे चैन में जुड़ते हैं। तो ये जो जोड़ते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं गुरुदेव, पेप्टाइड बांड के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बांड बोला जाता है। तो इसीलिए इसे प्रोटीनियन नेचर के होते हैं। इट हैज़ द पेप्टाइड हार्मोन, मतलब ये क्या होता है, पेप्टाइड यानी नेचर का होता है, पेप्टाइड बांड पाया जाता है, इसीलिए इसे पेप्टाइड हार्मोन बोला जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिख रखा, ऑक्सीटोसिन इज प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस। हमारे शरीर के अंदर एक ग्लैंड होती है जिसका नाम हाइपोथैलेमस, और प्यूटिटरी ग्लैंड होती। प्यूटिटरी ग्लैंड को ही क्या बोला जाता है गुरुदेव, मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं आपके सामने, मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अब बताओ हाइपोथैलेमस क्या प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीटोसिन। और प्यूटिटरी ग्लैंड के दो भाग होते हैं, एक इंटीरियर भाग होता है, एक पोस्टीरियर भाग। पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला भाग जो होता है, उससे भी क्या होता है, ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है। अब मान लेते क्वेश्चन में पूछे प्यूटिटरी ग्लैंड यानी ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलता है, हाइपोथैलेमस रहे तो इस पर भी टिक मार देना, प्यूटिटरी ग्लैंड में पोस्टीरियर पार्ट रहे तो इस पर भी टिक मार देना यहाँ से। ठीक, ऑक्सीटोसिन इज आल्सो नोन एज लव हार्मोन। इसको क्या बोलते हैं, लव हार्मोन बोला जाता है। जब आपकी उम्र होती है तो ये आपके शरीर के अंदर से ऑलरेडी प्रोड्यूस होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ऑलरेडी प्रोड्यूस होने लगता है, इसीलिए लव हार्मोन बोलते हैं। ठीक, ऑक्सीटोसिन इज इम्पोर्टेड, ठीक है, या लिखा इम्पोर्टेंट फॉर सोशल बाइंडिंग। ऑक्सीटोसिन देखा जाए तो सोशल बाइंडिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे मान लेते हैं अभी ये आपके सामने कोई एक व्यक्ति, मान लेते ये है, दूसरा व्यक्ति आपके सामने ये है। अब एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से बातचीत करेगा तो इसके बीच में एक बाइंडिंग कैपेसिटी होगी जिसको सोशल बाइंडिंग बोला जाता है। क्या बोलते हैं, सोशल बाइंडिंग, जो किसके द्वारा होता है, आपके सामने ऑक्सीटोसिन के बारे में होता है। दूसरा लैक्टेशन, यानी जो दूध का स्राव होता है वो भी किसके कारण से होता है, ऑक्सीटोसिन के कारण से होता है। ठीक, कभी कभी देखेंगे तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, काऊ तथा बफैलो में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, जैसे मान लेते दूध दे नहीं रहे गाय, ठीक है, अब होता क्या, ऑक्सीटोसिन के यदि इंजेक्शन लगा देंगे तो काऊ क्या करेगी, यानी गाय दूध देने लगी। बहुत सारे तुम्हारे पास डेयरी वाले आदमी यही करते हैं, बट नुकसान है भैया, याद रखना। लैक्टेशन को मेंशन करने के लिए ऑक्सीटोसिन चाहिए। इमोशनल बाइंडिंग चाहिए, इमोशनल बाइंडिंग मतलब हम आपसे कनेक्ट हैं, ठीक है, तो इसीलिए लव हार्मोन बोला जाता है। तो इमोशन के लिए भैया ऑक्सीटोसिन है। चाइल्ड बर्थ के लिए मतलब बेबी को जन्म देना है तो ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। क्यों, क्योंकि अभी मान लेते हैं ये आपके सामने क्या हो गया, इधर से देखा जाए तो इस शेप के आपके सामने यूटेरस, ठीक है, यूट्रस होता है। ठीक है, ये आपके सामने इधर बांड कर दिया जाए और ऐसे बना दिया जाए ये, तो ये तुम्हारे पास क्या होता है, यहाँ पर ऐसे बना दिया जाए, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको कर दिया जाए यहाँ पर। अब ये आपके सामने ओवरी हो गई। अब ये आपके सामने क्या, यूट्रस को, क्योंकि बेबी यहीं पर ग्रो करता, अब यूट्रस को कांटेक्ट करना, ये दाबने का जिम्मेदारी किसकी होती, ऑक्सीटोसिन की होती। तो ऑक्सीटोसिन यदि दाबेगा तो बेबी चाइल्ड बर्थ करेगा, बेबी आराम से क्या हो जाएगा गुरुदेव, बर्थ हो जाएगा। अब देखिए जो नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं ना, तो जैसे दर्द किस कहते हैं ना, अभी बच्चा होने वाला तो दर्द की इंजेक्शन दे दिया जाए, तो यही इंजेक्शन दिया जाता है ऑक्सीटोसिन, वो भी ड्रिप में लगा के क्या कर दिया जाता है, ड्रिप में इनको चढ़ाया जाता है। ठीक, तो इसीलिए इसको चाइल्ड बर्थ बोलते हैं। तो ये आपके सामने किसके बारे में था, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन के बारे में। अब हम आते हैं नेक्स्ट में
फिजियोलॉजिकल रोल, मतलब इसका रोल हमारे शरीर के अंदर एक्चुअल में क्या है इसको बताना पड़ेगा। यहाँ से पहला दे रखा, ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट द यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द लेबर विच हेल्प इन चाइल्ड बर्थ। अभी क्या बोले हुए, ये क्या कर देता है, यानी जो ऑक्सीटोसिन होता है स्टिमुलेट यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब बेबी को ऐसे दाबता है, बेबी को मतलब ये यूट्रस को मतलब बच्चेदानी को दाबता है। जब बच्चेदानी को दाबेगा तो उससे बेबी क्या होगा, बाहर होगा। ड्यूरिंग द लेबर, लेबर मतलब बच्चा पैदा होने का समय को बोला जाता है। विच हेल्प इन चाइल्ड बर्थ, मतलब जिससे बेबी आराम से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये आपके सामने दिया गया है यहाँ से। ब्रेस्ट में तुम्हारे पास दूसरा, प्रोडक्शन इन मिल्क सिक्रीशन इज वन ऑफ द यूनिक एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो फीमेल के अंदर होता है, यानी मेमरी ग्लैंड जिसको ब्रेस्ट बोला जाता है, ठीक, तो वहाँ पर ये जाता है जिसका मिल्क का प्रोडक्शन कराता। बताओ मिल्क का प्रोडक्शन होगा तो जाहिर सी बात बेबी को फीड कराने के लिए प्रॉपर अमाउंट में मिल्क उनको मिलेगा। तो ही लिख रखा आपके सामने, इंडक्शन ऑफ मिल्क सिक्रीशन, ये मिल्क सिक्रीशन कराने में मदद करते हैं। ठीक, अब आगे क्या लिख रखा है यहाँ से देखिए, इज वन ऑफ द यूनिक एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन, ये यूनिक एक्शन होता है, ठीक है, जिससे मिल्क निकलता है जिससे बेबी फीडिंग करता है। तो ये हो गया है यहाँ से। नेक्स्ट में ऑक्सीटोसिन प्रमोट द टिश्यू रिपेयर, ये टिश्यू रिपेयर, मान लेते कहीं आपको चोट वगैरह लग गई है तो टिश्यू को तुमको रिपेयर करना है, तो टिश्यू को रिपेयर करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसमें ऑक्सीटोसिन का यूज करते हैं, ऑलरेडी हमारे शरीर में होता है। इन एंड हैज़ द एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, इसके पास देखा जाए तो एंटी, ठीक है, ये आपके सामने एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, ठीक, इनके शरीर के अंदर। ये हो गया। नेक्स्ट में ऑक्सीटोसिन रिड्यूस द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है, मतलब किसी का हार्ट बीट हाइपर टेंशन हो गया है, यानी सिंपल सा बीपी बढ़ गया है, तो बीपी भी कंट्रोल कैसे किया जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन से ही किया जाता है। ये ऑलरेडी हमारे शरीर में यदि नॉर्मल मात्रा में रहे तो आदमी का बीपी बढ़ेगा ना तो घटेगा, मेंटेन रहेगा। प्रमोट वसोडाइलेशन, वसोडाइलेशन मतलब ये तुम्हारे पास ब्लड वेसल है, इसको ये चौड़ा करने में मदद। अब बताओ चौड़ा जब करेगी तो ब्लड प्रेशर जाहिर सी बात क्या हो जाएगा गुरुदेव, कम हो जाएगा, तो बीपी कम हो जाएगी। तो प्रमोटिंग वसोडाइलेशन। लोअरिंग सिक्रीशन ऑफ सीवी कार्डिज, मतलब तुम्हारे पास लिख रखा है लोअरिंग स्ट्रेस, मतलब कम करता। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, किसी पर्सन को कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो चुका है तो उसका स्ट्रेस कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीटोसिन का उपयोग करते हैं। ठीक, ऑक्सीटोसिन जो तुम्हारे पास रिड्यूस द स्ट्रेस, मतलब ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेस को कम करता है, एंजाइटी मतलब चिंता को कम करता है, डिप्रेसिव सिम्पटम मतलब डिप्रेशन को भी कम करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, आपके सामने ऑक्सीटोसिन की होती है। तो ये आपके सामने ऑक्सीटोसिन के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट में आपके सामने लिख रखा है पैथोलॉजिकल रोल के बारे में। पैथोलॉजिकल रोल क्या होता है, लो ऑक्सीटोसिन मतलब पैथोलॉजिकल रोल मतलब अधिक हो ऑक्सीटोसिन होगा तब क्या होगा, कम होगा तब क्या होगा, इसके बारे में बात है। देखिए, लो ऑक्सीटोसिन लेवल कैन लीड टू डिफिकल्ट ड्यूरिंग द लेबर, मतलब अब बताओ ऑक्सीटोसिन की लेवल यदि आपके शरीर के अंदर कम होगी तो जो बच्चा पैदा हो रहा था उसमें थोड़ा सा परेशानियां होगी, तो इसीलिए अलग से ड्रिप में भी ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। विच कॉजेज द पुअर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ये पुअर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, मतलब जो तुम्हारे पास है जो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जैसे दाबने का काम होता है ना, तो उसको कम करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। एंड डिफिकल्ट इन चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ क्या हो जाती है बाबू, थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि बताओ ऑक्सीटोसिन लेवल कम होगा तो यानी कॉन्ट्रैक्शन सही से यूट्रस का नहीं हो पाएगा, जिससे बच्चेदानी दब नहीं पाएगी, इससे बेबी बच्चा बाहर नहीं निकल पाएगा, तो उसमें डिफिकल्टी थोड़ा सा होती है। अब मान लेते हाई हो जाए तब क्या होगा, हाई ऑक्सीटोसिन लेवल कैन द एक्सेसिव यूटर, यानी क्या लिख रहा है, यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन विच लीड टू द फीटल डिस्ट्रेस। अब बताओ यदि हाई होगा तो जैसे समय से पहले ही क्या होगा, बेबी को कॉन्ट्रैक्ट करके बाहर निकाल देगा। तो देखिए कहते हैं बेबी अभी डेवलप नहीं हुआ, उसके पहले ही पैदा हो गया, तो उससे हो सकता है डी, यानी फीटल मतलब जो बेबी है वो स्ट्रेस में आ सकता है, ठीक है, डिस्ट्रेस हो सकता है। सिक्रीशन मिल्क तुम्हारे पास कभी कभी देखें गाय भैंस में क्या होता है, बच्चा देने से पहले ही मिल्क का सिक्रीशन होने लगता है, क्यों, क्योंकि उनके शरीर के अंदर ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ जाता है। तो ये आपके सामने पैथोलॉजिकल रोल दिया गया है। लास्ट एंड फाइनल क्या दे रखा आपके सामने गुरुदेव, यहाँ से क्लिनिकल यूज, यानी हम कहाँ कहाँ इसका क्लिनिकल यूज कर सकते हैं। पहला दे रखा ऑक्सीटोसिन इज यूज इंडक्शन ऑफ लेबर, मतलब
लेबर पेन बढ़ाने के लिए, जो ठीक है बेबी को डिलीवर कराने के लिए, चाइल्ड बर्थ कराने के लिए हम इंडक्शन के तौर पे इसका प्रयोग कर सकते हैं एज ए प्रमोशन। ठीक है, नेक्स्ट में ट्रीटमेंट ऑफ द पोस्ट परमोटल हीमोराइजा, हीमोराइजा में तुम्हारे पास इसका प्रयोग कर सकते हैं। इन्हांस द लैक्टेशन इन फीमेल, फीमेल में मतलब दूध नहीं उतर रहा है तब भी हम ऑक्सीटोसिन का उपयोग कर सकते हैं। तो ये रहा आपके सामने ऑक्सीटोसिन के बारे में क्या क्या हमने देखा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन के बारे में हमने यहाँ से देखा, उसके बाद आप यहाँ से देखिए, उसके बाद आपके सामने फिजियोलॉजिकल रोल दे रखा, पैथोलॉजिकल रोल दे रखा और क्लिनिकल यूज दिया गया है। तो इस तरह से आपके सामने ऑक्सीटोज की पूरी कहानी खत्म होती है। यदि इसका पूरे बुक का इसी तरह से आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहेगा, एक चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से कभी भी आप फुल नोट आप ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको एकदम से बढ़िया से हैंड राइटिंग नोट दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।